प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आई होप आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं और प्रभु ने आपको संभाल के और बचा के रखा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम एक बार फिर से इस तरह मिल पा रहे हैं। खुदा का शुक्र है ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए कि आप घर बैठे प्रभु का वचन पा सकते हैं आज। लेकिन हाँ, हमें इतना भी इन वीडियोस पे डिपेंड ना होना चाहिए कि हम चर्च जाने के कल्चर को ख़त्म कर दें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया से बहुत सारे बेनिफिट्स उठाते हैं। लेकिन ये डेंजरस भी है कि कई लोग घर बैठ जाते हैं और चर्च नहीं जाते हैं। जी नहीं, चर्च ज़रूर जाइए। चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहती है 242 साम एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स में कि वे आपस में मिलते थे, संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, चेलों से वचन की शिक्षा को हासिल करते थे और दुआओं में और प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे। सो चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, इसे समझने के लिए एक पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं हम वो पीढ़ी हैं जो होश सुनते हैं जो किसी ने कहा भी नहीं है। अगर आपने मुझे कॉल किया और आपने कहा कि मुझे आपसे मिलना है, और मैंने आपको कहा नहीं, मैं कुछ दिन बिजी हूं, तो मैंने बहुत ही साफ शब्दों में आपको कहा मैं बहुत बिजी हूं। लेकिन फोन रखने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको एटीट्यूड है, अब ये नहीं मिलना चाहते, अब रिश्ता नहीं रखना चाहते वगैरह वगैरह, तो एक्चुअली आप वो सुन रहे हैं जो कहा भी नहीं गया है। कई लोग बिजी होते हैं क्योंकि सबके परिवार हैं, तनख्वाहें कम हैं, आजकल मेहनत करनी पड़ती है, नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को मिलना पड़ता है लोगों के साथ, तो कभी कभी वो बिजी होते हैं। लेकिन हम चीज़ों को कुछ गलत तरीके से ले लेते हैं। वैसे ही ये हो सकता है कि आज के वचन में आप वो सुन लें जो मैंने कहा ही नहीं है। सो मैं आज आपके सामने एक बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ समझाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने लेकर आऊं, मैं हमेशा की तरह आपको उत्साहित करूंगा एक चीज के लिए। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। आपका खुदा आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपके साथ है। वह बाप जिसने अपना बेटा बलिदान किया है वो आपके साथ है। कभी न भूलें, शैतान हमेशा से लोगों को उनकी फीलिंग्स की तरफ मोड़ता आया है। आप जानते होंगे जब हवा को उसने फल दिखाया तो बाइबल कहती है उसने फील किया वो खाने में अच्छा है, उसके अंदर एक फीलिंग आई। शैतान यही चाहता है कि वो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाए जिससे आप अपनी फीलिंग्स में लौट जाएं। और आप जानते हैं फीलिंग्स बहुत बार डिसीवफुल होती। वो हमेशा कहती हैं कि तूने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। हाँ, अगर हम आत्मा से भरे हुए हैं तो हमारी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर हम एक स्पिरिट फिल्ड लाइफ नहीं जी रहे हैं तो ये फीलिंग्स आपको तबाह कर सकती है, लोगों से दूर कर सकती है, आपको खत्म कर सकती है, या आपको सुसाइड की नौबत तक लेके जा सकती है। बिकॉज यू आर कंट्रोल बाय योर फीलिंग्स। सो मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। ये वचन जो है याकूब की किताब 1 अध्याय में है, जहां पर लिखा है 23 वचन में 23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन बीज है, परमेश्वर का वचन एक तलवार है, परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है, जिसे बहुत ही खूबसूरत वर्ड है आईना। हम सब हर दिन आईने के सामने जाते हैं, खुद को देखते हैं, कहीं हमारे फेस पे कुछ गलत तो नहीं लगा हुआ है, क्या हमारे बाल बने हुए हैं, क्या हम क्लीन दिख रहे हैं। और आप तो जानते होंगे
कुछ लोगों की आधी जिंदगी तो आईने के सामने ही गुजर गई है, सारा दिन खुद को देखते देखते कि खुदा ने मुझे कितना अच्छा बनाया है। और यही वो लोग हैं जो लोगों को भी उसी तरह ड्राइव कर देते हैं जब ये फील करते हैं कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लग रही हूँ। फिर ये अपने फोटोज को क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं और लोगों से भी आराधना करवाते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप अच्छे दिख रहे हो, खुदा आपको और अच्छा बनाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक और खूबसूरत है आपसे, आपको उसकी तरफ भी जाना चाहिए। अगर आप कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स तक अपने आप को आईने में देखते हो ताकि आप अच्छे दिखो और अच्छे दिखो, ताकि आपका मुंह क्लीन रहे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एक्सट्रीम की। सारा दिन मिरर के सामने बैठे रहना, सारा दिन खुद को देखते रहना, सारा दिन अपने बाल संवारते रहना, ये कहां न कहां आप खुद में फंसे हुए हैं। और कई बार आप और मैं फोटोज निकाल के डीपीज पे लगाते हैं ताकि लोग भी आपकी वैसी ही आराधना करें जैसे आप खुद की आराधना कर रहे। मैंने पहले ही कहा था, ये हो सकता है कि आप वो सुनो जो मैंने कहा ही नहीं है कि देखो 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 जजमेंटल प्रीचर, देखो 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 ये वो प्रचार करता है जब ताने मारता है। ताना मारना जी मुझे नहीं आता, मैं सच्चाई बोलता हूं। आई स्पीक द ट्रुथ। आपको अच्छा लगे न लगे ये आपके ऊपर है। बाइबल कहती है एक दर्पण है, एक आईना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बातें बता रहा हूं, अब सुनिए। इससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ एक तलवार की तरह इस्तेमाल करें, पर सबसे पहले आपको उसको आईने की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारी प्रीचिंग्स आती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है कि वो एक तलवार है, आपके पास अधिकार है, उसे अंगीकार करिए, उसे बोलिए और आप कुछ होते हुए देखेंगे। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पर आप जानते हैं इससे पहले कि परमेश्वर का वचन तलवार की तरह इस्तेमाल हो, उससे पहले उसको मिरर की तरह यूज करना चाहिए। जब मूसा लाठी लेकर मिस्र जा रहा था तो उससे पहले परमेश्वर ने उसे एक अनुभव दिया। गॉड हैज गिवन हिम एक्सपीरियंस। परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया, उसे कहा यहां हाथ रख, और जब उसने हाथ देखा तो कोड़ लगा हुआ था। आप जानते हो एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर सबसे पहले यह दिखाना चाह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरों को सिखाते 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 कहीं तू ऐसा खुद ना हो जाए कि तू अपनी ही कोड, अपनी ही गलतियों को भूलना शुरू कर दे। यह हो सकता है कि आप एक ऐसे चर्च में हो, एक ऐसे प्रीचर के अंडर में हो जो सिर्फ आपको परमेश्वर का वचन हथियार के तौर पे, अधिकार, तलवार की तरह इस्तेमाल करना सिखा रहा है, लेकिन वो ये वचन आईने के इस्तेमाल यूज करना नहीं सिखाता। नो डाउट आज इस तरह की टीचिंग्स को अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि हमारी एक मेंटालिटी है जहां भीड़ ज्यादा है वहां सब कुछ ठीक है, जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है। लेकिन बहुत धन्यवाद अब ऐसे लोगों का जिनकी आंखें खुल रही हैं। अब लोग अब सच्चाई की तरफ फिर रहे हैं। यस, बहुत बहुत लंबी चौड़ी तादाद है इनकी अब जो लोग सच्चाई की तरफ फिर रहे हैं। मैं अपनी मीटिंग्स में से लोगों से मिल चुका हूं। ये जो मेरे हाथ में वचन है, मुझे सबसे पहले इसके पास जाना है और मुझे पवित्र आत्मा को अलाउ करना है कि पवित्र आत्मा मुझे दिखाइए मैं कहां कहां गलत हूं, मैं कहां कहां लेजी हूं, मैं कहां कहां पर गलत हूं। मुझे आईना दिखाइए, शो मी ए मिरर। मुझे दिखाइए मैं कहां कहां गलत हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं किस तरह बोल रहा हूं, मैं किसके साथ कांटेक्ट में हूं। कहीं चर्च चलते चलते मैं अपना फोन तो यूज नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं चर्च में ऐसे लोगों के साथ संगति कर रहा हूं जो मुझे प्रभु में बढ़ने में कोई मदद नहीं कर रहे। सबसे पहले इस वचन को एक आईने की तरह इस्तेमाल करना सीखें। हर दिन खुदा के पास जाएं और कहें प्रभु मैं इस आईने को खोल रहा हूं और कहां कहां पर मेरी गलतियां हैं, मेरे गुनाह हैं, आप मुझे शो करिए, मुझे साफ करिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप में गलती क्या है, आपकी दुआएं कैसे बढ़ेंगी,
क्योंकि अगर मैं अपने आप को सिद्ध समझता हूं, अगर मुझे लगता है कि मैं सुपर होली हूं, तो मैं दुआ भी इतनी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ गलत हूं। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ गलत हूं, तब मैं उन चीजों को लेके खुदा के पास जाता हूं और मैं वहां से उसे पुकारता हूं कि तू मुझे छुड़ा। फिर से कहता हूं, परमेश्वर का वचन तलवार की तरह इस्तेमाल करना गुनाह या गलती नहीं है, लेकिन ये सेकंड स्टेप है। सबसे पहले आपको इस वचन को आईने की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी गंदगियां, अपनी गलतियां, अपने पापों को जानने के लिए, और उसके बाद आपको इस वचन को यूज करना चाहिए। बिलीव करता हूं कि आज के वचन से आपने कुछ लर्न किया होगा। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिए। वैसे मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन इसको शेयर करिए ताकि लोगों की आंखें खुलें कि दुल्हन सिर्फ अधिकार यूज कर रही है, लेकिन दूल्हे के लिए तैयार नहीं हो रही है। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल का नाम है मिरर, आईना। आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद इस नंबर पे जो आपके सामने है व्हाट्सएप कर सकते हैं। मात्र लिखिए आईना और आपके सामने एक आर्टिकल आएगा जो इसी टीचिंग को और आपको गहराई में समझाएगा। मैं ये बातें आर्टिकल में क्यों लिखता हूं, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस हैं। अगर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आर्टिकल्स भी दूंगा। इस समय आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप चाहें तो अपना नाम, आप कहां से हैं, और जस्ट आईना लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, आपको मिल जाएगा। और अगर आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया हो, सीखा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सबों को जय मसीह की।